रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। कंप्लेन इसलिए कि गौरव हमारे साथ विश्वासघाती है। तो पहले आंसू, फिर हंसी और फिर अब दुख। दिल्ली के ढाबा वाले बाबा एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह अलग है। कांता प्रसाद ने उस यूट्यूबर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिस यूट्यूबर ने उन्हें सोशल मीडिया में मशहूर किया, लोगों से उन्हें पैसे दिलाए, लोगों को उनके ढाबे में खाना खाने के लिए अपील की। लेकिन अब 80 साल के इस बुजुर्ग का आरोप यह है कि यूट्यूबर गौरव ने इनके साथ धोखा किया है। हम आपको बाबा की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले बाबा दुखी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके ढाबे में कोई नहीं आ रहा, उनके पास पैसे तक नहीं हैं। फिर यूट्यूबर ने उनकी मदद की और उन्हें सोशल मीडिया में मशहूर कर दिया। उनके ढाबे में खाना खाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उनसे अपील की, उनकी मदद की अपील की। लोगों ने बाबा को पैसे भेजे, बाबा खुश हो गए। लेकिन अब बाबा एक बार फिर से दुखी हैं। एक बार फिर दुखी बाबा आरोप लगा रहे हैं। वो ये है कि गौरव वासन नाम के यूट्यूबर ने उनकी पहले मदद की, लेकिन बाद में धोखा किया। बाबा अब फिर दुखी हो गए। तो ये 3 तस्वीरें बाबा की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। बाबा के ढाबे का पूरा दर्द, उनकी दास्तां बता रही हैं। पहले रोए, फिर हंसे और अब फिर से दुखी हैं। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई, मटर पनीर भाई, रोइए मत। दिल्ली के मालवीय नगर के ढाबा वाले बाबा आपको खूब याद होंगे। सोशल मीडिया ने इन्हें मशहूर किया, इनकी तंगी दूर हुई। लेकिन जिस सोशल मीडिया में जिस यूट्यूबर ने बाबा को रातों रात शोहरत दिलाई, अब बाबा उसी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं। बाबा ने गौरव वासन नाम के इस यूट्यूबर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में बाबा ने कहा है कि गौरव वासन ने उनकी मदद के लिए मिलने वाले पैसे को अपने परिचितों के खाते में मंगवा लिए और जो पैसे बाबा के पास पहुंचने थे वो पहुंच गए यूट्यूबर गौरव वासन और उनके परिचितों के पास। 80 साल के कांता प्रसाद का आरोप है कि लॉकडाउन की मंदी के दौरान गौरव वासन ने उनकी मदद तो की, लेकिन बाद में इनके पैसों की हेराफेरी कर डाली। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद का दावा है कि गौरव उनके पास आया और उन्हें 2,33,000 रुपए देकर कहा कि आपका हिसाब खत्म हुआ और इसके बाद बाबा को कोई रकम नहीं मिली। खाता मेरा है। हाँ, खाता आपका है। अब खाता सील हुआ बड़ा है। हाँ। तो गौरव जी को कैसे पता कि हमारे खाते में 20 लाख रुपए आए? दूसरे खाता कैसे पता चलेगा? हाँ? हमें 2 लाख रुपए देने के बाद उनके पास 3 लाख रुपए आए हैं उनके खाते में। हाँ। हमने खुद देखा है। उसमें हमें किसी ने दिखाया है तो वापस 3 लाख रुपए उनके खाते में आए। हाँ। तो क्या बताओ कि हम क्या गलत करें? अगर हमने मोबाइल देखने, मगर अगर आप देखोगे तो मुझे जरूर बताओगे। बाबा का सवाल है कि जो पैसे उनको मिलने थे वो अगर नहीं मिले तो उसका हिसाब कौन देगा? जिन्होंने डोनेशन में भेजे हैं, समझ गए, वो अपना गौरव से डोनेशन अपना वापस लें। वापस लेने के बाद में या तो अपने पास रखें। तो हमारे अकाउंट नंबर है सेंट्रल बैंक में 10,111 42,764 हैं। इस पर नहीं करते हैं तो हम जैसे गरीब भाई और भी हैं उनको दान कर दें। सोशल मीडिया में रातों रात शोहरत पाने के बाद बाबा के मददगार भी बड़ी संख्या में सामने आए और कांता प्रसाद के खाते में अच्छी खासी रकम जमा भी हो गई। लेकिन बाबा को अब तलाश है उस यूट्यूबर की जिसने उनकी मदद तो की, लेकिन बाबा के मुताबिक उनके हिस्से की मदद उन तक नहीं पहुंचाई। बाबा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब बाबा की मुश्किलों का दौर फिर लौट आया है। उनके ढाबे पर लोग भी कम आ रहे हैं।
इतना ही नहीं, बाबा का अकाउंट भी फ्रीज हो गया है। बैंक का सवाल है कि बाबा के सेविंग अकाउंट्स में इतने सारे पैसे कहां से आ गए। फिलहाल बाबा के ढाबा की कहानी सोशल मीडिया की सबसे फेक स्टोरी को सामने ला रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। वरुण भसीन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, इस मामले को थोड़ा और सरलता से समझाइए। क्या जो यूट्यूबर गौरव है उसने कोई निर्धारित रकम देने का वादा किया था बाबा से, या ये बताया था कि इतना पैसा अकाउंट में आया है तो मैं आपको इतना दूंगा, इन लोगों ने भेजा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर समझने की कोशिश करें तो 7 अक्टूबर के वक्त ये वीडियो डाला जाता है और 8 की सुबह होते होते ये वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि लोगों की भीड़ बाबा के ढाबा पर लग जाती है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। बाबा अपना काम रोजाना की तरह कर रहे हैं, वही मेहनत जो हमेशा से वो करते आए थे वो कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये है, बाबा का ये सवाल है कि जो 7 अक्टूबर को जब वीडियो वायरल होता है उसके साथ कुछ अकाउंट नंबर मदद के लिए शेयर किए जाते हैं और वो अकाउंट नंबर होते हैं गौरव के, जो वीडियो शेयर करने वाले व्यक्ति हैं। और जब उनका अकाउंट नंबर, उनके परिवार के किसी व्यक्ति का एक पेटीएम नंबर वायरल होता है तो उस पर कितनी रकम गई है उसकी आज तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है। गौरव ने अपनी तरफ से बाबा को 2 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन जब कैश 75,000 पहले दिन में पहुंच गया था तो क्या 20 दिनों में सिर्फ 2 लाख रुपए ही लोगों ने मदद करने के लिए भेजे? ऐसा अभी बाबा का सवाल है, बाबा की टीम का सवाल है। उनको ये कहना है कि एक बहुत बड़ी रकम है जो सोशल मीडिया पर लोगों के जैसे फिलहाल उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी रकम बाबा को मदद के लिए पहुंची थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग मदद करने के लिए आगे भी आए और वो एक रकम बेहद बड़ी थी जो सिर्फ 2 लाख का कहकर गौरव ने ये कह गया है। बाबा का ऐसा कहना है कि अब आपका और मेरा हिसाब खत्म हो गया है। बाबा से ही जानते हैं बाबा क्या कहा गौरव ने। गौरव ने आखिर में आपको क्या कहा है अभी? गौरव ने आखिर में हमें कहा कि बाबा हमारा तुम्हारा लेन देन खत्म, हमारा कोई लेन देन नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है, वो जो लोग आपकी मदद के लिए पैसे भेज रहे थे वो कहीं ना कहीं बीच में गुम हो गए? हाँ जी, गुमे हो गए। जबकि गौरव का खाता था, उसके बीवी खाता था, घर उसके भाई खाता था, तो बीच में गए। तो अब कंप्लेंट में आपने क्या कहा है, क्या जानना चाहते हो? क्योंकि जो लोग आपकी मदद करना चाह रहे थे वो तो आपको कुछ और बोल गए। हम ये जानना चाहते हैं कि गौरव कि इसकी जांच होनी चाहिए, कितने डोनेशन आया कितना नहीं आया। हाँ अच्छा ले जा। देखिए आपने खुद सुना कि उनको अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो विश्वासघात है वो कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ है, क्योंकि वो 2 लाख की रकम नहीं हो सकती है जब कैश में इतनी बड़ी रकम आ रही थी। मेरे साथ एक साथी हैं इनके जो शुरू जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको उनसे मिलवाऊं कि क्या हुआ था, अगर आप हमें छोटे से में आसान भाषा में समझाएं कि अब फिलहाल क्या हो रहा है, कि गौरव ने क्या वाकई में पैसे लिए हैं, धोखाधड़ी है, जो पैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब है? सर हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। हमें जब लोगों के सोशल मीडिया में मैसेजेस आए कि गौरव ने अपनी वाइफ के अकाउंट में डोनेशन मंगवाई है और जब गौरव ने स्क्रीनशॉट अपने एक्सेल शीट शेयर करी उसके बाद हमें पता लगा कि लोगों ने मैसेज किया कि उसमें उनके ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो तब हमें थोड़ा डाउट हुआ और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या चक्कर है, बताओ कि क्या चल रहा है। तो हमने लीगली जाने का सोचा और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से होगा ताकि सच सामने आ जाए। बिल्कुल, देखिए सच सामने के बाबा का सिर्फ इतना कहना है कि सोशल जो भी मीडिया के जरिए ही सोशल मीडिया पर जी बिल्कुल, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी गौरव से बातचीत हुई थी। गौरव का आखिर में आपसे क्या कहना है, अभी क्या बातचीत हुई है गौरव से? गौरव लास्ट में को 26 अक्टूबर को ही मिला था बाबा के घर पे। उनके भाई से मेरी थोड़ी सी उनके भाई ने मेरे को गाली गलौज किया था, हमें पे हाथ उठाया था, बट गौरव ने रोक लिया था। तो तभी उनसे बातचीत हुई थी और मुझे ये बोल के गए थे कि कल के ढाबे पे आओ, तुम्हें मैं दिखाता हूँ कैसे हेल्प होती है। बस यही हुआ था। और तो उसके बाद वो अनरीचेबल। बैंक डिटेल्स को लेकर गौरव का क्या कहना है? गौरव आपको क्या जवाब दे रहा है? बैंक डिटेल्स को लेकर गौरव को कोई जवाब नहीं आया अभी तक हमारे पास, और ना ही वो सोशल मीडिया पे कोई जवाब दे रहा है, ना ही हमें उसकी कॉल्स आई, ना कोई मैसेज आया। ठीक है वरुण, दरअसल बात ये है कि इस पूरी खबर को प्रमुखता से जी न्यूज ने जिम्मेदार चैनल होने के नाते दिखाया। हमने आपको बताया कैसे लॉकडाउन के चलते एक गरीब परिवार मोहताज हो रहा है पैसे के लिए और दाने दाने के लिए, और इसीलिए इसका असर ये हुआ कि जब यूट्यूबर इस पूरे ढाबे को कवर करके लोगों से अपील करता है कि आप मदद कीजिए, सामने आई है। उसके बाद भी हमने आपको दिखाया कैसे लोगों की भीड़ इस ढाबे के बाहर लग गई थी। अब चूंकि जो बाबा हैं जिनका वो ढाबा है वो दुखी हैं, तो इसीलिए जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस खबर को भी आपके सामने रखा है। वरुण धन्यवाद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.